ओम श्री सरस्वती नमः। ओम गणेशाय नमः। भारतीय ज्योतिष ज्ञान दर्पण। भारतीय ज्योतिष की दृष्टि में आप क्या हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, ये सिर्फ आपके लिए है। पांचवा भाग, योग एवं मुहूर्त का समय। एक ग्रह दूसरे भाव में, 4 ग्रह 12वें भाव में और 4 ग्रह दूसरे भाव में और 1 ग्रह 12वें भाव रहने से 10 भेद बताए गए हैं। 2 ग्रह दूसरे भाव में और 2 ग्रह 12वें भाव में रहने पे 30 भेद बताए गए हैं। दो ग्रह दूसरे भाव में, 3 ग्रह 12वें भाव में और 3 ग्रह दूसरे भाव में और 2 ग्रह 12वें भाव में रहने से 20 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार से 180 भेद होते हैं। मुहूर्त का समय। प्राचीन काल में ही प्रत्येक मंगलिक कार्य के लिए शुभ समय का विचार किया जाता रहा है, क्योंकि समय का प्रभाव हर वस्तु पर किसी न किसी रूप में पड़ता रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। अतः इस शुभ समय को निकालने को मुहूर्त का समय कहा गया है। इसलिए सर्वप्रथम जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता को स्नान कराने का मुहूर्त निकाला जाता है, क्योंकि सृष्टि में माता के गर्भ से जन्म लेकर स्वयं भगवान ने भी अपने आप को धन्य माना था। चंद्रमा वास के फल। मुहूर्त निकालते वक्त चंद्रमा वास का फल निम्न प्रकार से समझें। 1 लक्ष्मी प्राप्ति, 2 मान संतोष, 3 धन संपत्ति, 4 कलहागम, 5 ज्ञान वृद्धि, 6 उत्तम संपत्ति, 7 राज्य सम्मान, 8 मृत्यु का भय, 9 धर्म का लाभ, 10 मनवांछित फल, 11 सर्व लाभ और 12 हानि होती है। चंद्रमा के वास का फल। 1, 5, 9 के चंद्रमा को पूर्व में वास, 2, 6, 10 के चंद्रमा दक्षिण में वास, 3, 7, 11 के चंद्रमा का पश्चिम में वास, 4, 8, 12वें चंद्रमा के उत्तर में वास जाने। तीनों लोकों में चंद्रमा का मास का फल। तिथि को तिगुनी करके उसमें एक और जोड़ दें। शिव नेत्र 3 से भाग दें, फिर चंद्रमा वास देखें। 1 बचे तो स्वर्ग में वास जाने, 2 बचे तो पाताल में वास जाने और 0 बचे तो मृत्यु लोक में वास जाने। जो पाताल में चंद्रमा का वास हो तो तालाब बने, कुआं बने, खेती में बीज डालें, यात्रा ना करें, स्कूल में बच्चे का नाम पढ़ने के लिए ना लिखवाएं, इतने काम नहीं करने चाहिए। स्वयं सिद्ध मुहूर्त। चैत शुक्ल प्रतिपा, रामनवमी, अक्षय तृतीया, विजयदशमी, दीपावली तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाती हैं। गोधूली समय का ज्ञान। हेमंत काल के 4 महीनों में जब सूर्य गोलाकार आकार अस्त हो तब गोधूली लगन होता है और तपन समय में 4 मास अर्ध अस्त सूर्य के समय गोधूली जाने। वर्षा के 4 मास में संपूर्ण सूर्य के अस्त समय गोधूली जाने। ये समय सभी कार्यों में शुभ होता है। विवाह मुहूर्त में क्रूर ग्रह, युति, वेद, बाण, मृत्यु बाण आदि दोषों की शुद्धि उपरांत अन्य वांछित मुहूर्त में शुद्ध विवाह लगन ना निकलता हो। मुहूर्त ग्रंथ में गोधूली का लगन ग्रहण करने की सम्मति प्रदान की है। जब सूर्यास्त ना हो अर्थात अस्त होने वाला हो और गाय चौपाल अपने अपने घरों से लौटते हुए चारों पुरों के पथ की धूल को आकाश में उड़ाकर जाने लगे, उस काल को मुहूर्तकारों ने गोधूली काल का नाम प्रदान करते हुए इसे विवादित सब मांगलिक कार्यों में उत्तम बताया है। पीयूष धारा के मतानुसार सूर्य के अर्ध अस्त होने के अंतर 2 घड़ी 48 मिनट का समय गोधूली काल है। मुहूर्त गणपति के अनुसार सूर्य अस्त हो जाने से पूर्व और पश्चात 15-15 पल अर्थात 12 मिनट का मध्यांतर गोधूली काल होता है। आचार्य नारद अनुसार सूर्यास्त के बाद से सप्तम लगन गोधूली लगन होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार
लगन सप्तम और अष्टम भाव में मंगल को वर्जित माना गया है। शेष भाव में अन्य किसी ग्रह का विचार गोधूली लगन में नहीं किया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार गुरुवार को सूर्यास्त के बाद और शनिवार को सूर्यास्त से पूर्व की आधी घड़ी 12 मिनट को गोधूली काल माना गया है, अन्यथा नहीं। मंत्र दीक्षा लेने का मुहूर्त। जो चैत्र मास में दीक्षा लेवे तो बहुत दुख पावे, बैसाख मास में दीक्षा लेवे तो रतन लाभ, जेठ मास में शिक्षा लेवे तो मृत्यु हो, आषाढ़ मास में शिक्षा लेवे तो भाई का नाश, श्रावण मास में शिक्षा लेवे तो शुभ हो, भादव मास में दीक्षा लेवे तो संतान का नाश और अश्विनी मास में दीक्षा लेवे तो अनंत सुख। नवीन वस्त्र धारण करने के मुहूर्त। नवीन वस्त्र धारण करने के मुहूर्त, ये वारों के नाम लिखे हुए हैं, नीचे वो लिखे हुए हैं। नया अन्न भोजन व वस्त्र का मुहूर्त। परवशय दोष, सूती का स्नान मुहूर्त। विशेष स्तन पान मुहूर्त, कुआ पूजने का मुहूर्त, जात कर्म और नामकर्म मुहूर्त। पहली बार पालने में झुलाने का मुहूर्त, बालक को प्रथम बार भूमि पे बैठाने का मुहूर्त, बालक को घर से बाहर निकालने का मुहूर्त, अन्न खिलाने का मुहूर्त, लगन शुद्धि का विचार, कान बेधने का मुहूर्त, ये और मुंडन का मुहूर्त। मुंडन का मुहूर्त चक्र, दांत उत्पत्ति का विचार, अक्षर ज्ञान प्रारंभ का मुहूर्त, अक्षर आरंभ मुहूर्त चक्र, विद्या आरंभ का मुहूर्त, यात्रा के समय शकुन का विचार करना, यात्रा का मुहूर्त और चंद्रमा वास का फल। नक्षत्र सूल व वार सूल का विचार, दिशा सूल और दिशा सूल परिहार, योगिनी का विचार, योगिनी काल का विचार, राहु का विचार, रवि विचार, चंद्रमा वास पर विचार, समय सूल का विचार और दिन की चौघड़ियाँ। रात की चौघड़ियाँ। पुक्ष नक्षत्र का फल, शहर गांव या स्थान पर रहने का मुहूर्त, शुक्र अस्त का फल। खेत में हल चलाने का मुहूर्त, घर आरंभ मुहूर्त, घर निर्माण करने का विचार, घर निर्माण करने का विचार चक्र, घर आरंभ करने का वर्ष वास्तु चक्र, वास्तु चक्र का फल, नींव खोदने के लिए दिशा का विचार और राहु चक्र। नींव धरने में शेषनाग का विचार, पृथ्वी का सोना देखना, घर के दरवाजे का विचार, दक्षिण दिशा में घर का द्वार अशुभ माना जाता है, घर में द्वार के फल। इसके पश्चात आगे के 8 नक्षत्र बाजों में इस द्वार फल चक्र, घर के निर्माण के लिए घर की आयु का विचार, भूमि की श्रेष्ठता का विचार, गृह निर्माण के लिए शपथकार योग, शैल्य शोधन और गृह आरंभ मुहूर्त चक्र।
नया घर प्रवेश मुहूर्त, नूतन गृह प्रवेश मुहूर्त चक्कर, गृह प्रवेश मुहूर्त, दुकान करने का मुहूर्त, बड़े बड़े व्यापारिक कार्य आरंभ करने के मुहूर्त, रोग मुक्त होने पर स्नान करने का मुहूर्त, नौकरी करने का मुहूर्त।